बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, हमने फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसका चैप्टर नंबर 8 है और उसके हम आज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8, उसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट ये है, इसकी स्टेटमेंट रीड करें और डेटा बनाता हूँ मैं। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 डेटा जी। हमें क्या गिवन है? टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 सेंटीमीटर। हमें टेम्परेचर दिया गया है जी, यानी टी लिख लें। टेम्परेचर 50 डिग्री यानी इन सेल्सियस। टेम्परेचर हमें किस में दिया गया है? सेल्सियस में। और कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फॉरेनहाइट स्केल? हमने टेम्परेचर फॉरेनहाइट स्केल में फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर इन सेल्सियस हमें गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम टी सी भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस के लिए टी सी का वर्ड यूज किया जाता है। यह हम लिखेंगे टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट जी। टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट टी एफ, ये हमने फाइंड आउट करना। ठीक है जी। तो इसके लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है। वेरी इजी इक्वेशन है, वी नो डैट। लगाएं इस पे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा जी? हमने टी एफ फाइंड आउट करना है। तो टी एफ किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास टी एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। ठीक है जी। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास 1.8 आगे वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर इन सेल्सियस यानी सी डिग्री, यानी सेल्सियस में कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिग्री और प्लस 32। बाकी काम आपने कैलकुलेटर से करना है जी। देखें 1.8 को मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं किसके साथ? 50 के साथ। और उसमें क्या प्लस करेंगे? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस करेंगे 32। आंसर आ रहा है 122 डिग्री फॉर हाइट। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। यही फार्मूला डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी लगेगा। अगर हम लोग अभी हमने सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया है, अगर हम फॉरेनहाइट से सेल्सियस में जाती हैं तो तब भी हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टेटमेंट देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फॉरेनहाइट। टेम्परेचर हमें फॉरेनहाइट में दिया गया, यहाँ पर लिखें जी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, यानी टी एफ हमें गिवन है यहाँ पर। कितना है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल, यानी आपने टेम्परेचर सेल्सियस में अब फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बता रहा था वही बात कि फार्मूला वही होगा लेकिन मॉडिफाई करके लगाएंगे। अब हमने टी सी फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या करेंगे? सोल्यूशन अगेन देखें जी, वी नो डैट वही फार्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया था वही लिखेंगे दोबारा। क्या फार्मूला था जी? कि हमारे पास जो टी एफ है मैंने लिखा था इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। अब हमारे पास टी एफ गिवन है और हमने डिग्री सी यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो टी सी की
तो हम वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए जी, बाय पुटिंग वैल्यूज देखें टी एफ की वैल्यू कितनी है 98.6 डिग्री इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। ये जो 32 है प्लस हो रहा है, आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। मीन्स के 98.6 माइनस 32, ये जो 1.8 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो सारे को क्या करेगा डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 1.8 सारा किसके इक्वल है सी के। ठीक है जी, अगला काम आपने कैलकुलेटर से करना है। देखें हमारे पास है 98.6 माइनस 32, इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आया है 1.8 के साथ, हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आता है 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री जो है इज इक्वल टू सी। या आप सादा लफ्जों में इसको लिख सकते हैं कि जो आप फाइंड आउट कर रहे थे टी सी भी लिख सकते हैं, इसको सी भी लिखा रहने दें तब भी ठीक है। टी सी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। जी, स्टेटमेंट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की क्या है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied into -5 पर केल्विन। ये हमारे पास जो है इस वैल्यू दी गई है, ठीक है जी, कॉफिशेंट की, थर्मल कॉफिशेंट की, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। फाइंड आउट हमने क्या करना है इंक्रीज इन द लेंथ। जी, न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास नंबर 3, डेटा बनाइए इसका। हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है इंक्रीज इन द लेंथ। भाई इंक्रीज इन द लेंथ लिखिए यहां पर, इंक्रीज इन लेंथ किससे डिनोट करती हैं एल माइनस एल नॉट, ये हमारे पास इंक्रीज में, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हमें गिवन क्या क्या है। एल्यूमिनियम बार जिसकी लेंथ दी गई है ओरिजिनल लेंथ वो 2 मीटर है। ये जो ओ लिखा है ये ओरिजिनल लेंथ होती है, कितनी है 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम या खाली लेंथ भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 2 मीटर। आगे देखिए क्या है, व्हेन हीटेड जब इसको हीट किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, फार्मूले में हमें इसका डिफरेंस चाहिए होता है। यानी हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री से 20 डिग्री। ठीक है जी, टेम्परेचर एक इनिशियल टेम्परेचर है और एक फाइनल टेम्परेचर है। देखिए जी, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, पहले इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू T1, वो कितना है जी 0 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है। देखिए जी फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 और वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा याद रखें इन क्वेश्चंस में अगर आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूले में डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए। डेल्टा टी इक्वल होता है T2 माइनस T1 के, इनका डिफरेंस। तो चाहे तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें प्लस 273 करके, इसमें भी तो आप स्टेप ही बढ़ाएंगे, फिर भी डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस फिर भी वही आएगा। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप स्टेप बढ़ाएं, आप एज इट इज़ लिखें चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा आपके पास डेल्टा टी,
तो डेल्टा टी जो है वो किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है आपके पास 20 डिग्री, उसमें से 0 डिग्री अगर आप माइनस कर देती हैं, ठीक है जी, 7 यूनिट लिख दूं, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस की आएगा जी। इसके बाद देखें, ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू भी आ गई। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं। लिखिए जी, थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से जी। कितनी वैल्यू दी गई है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 पर केल्विन जी। ये वो सारा डेटा था जो हमने पहले बना लिया। उसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में बेटा मैं वही बात जो बार बार रिपीट करता हूँ, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला हमने क्या अप्लाई करना है। तो इसके लिए देखिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला होता है एल, वी नो डैट एल माइनस एल नॉट जी किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू एल नॉट और डेल्टा टी। ये बेटा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। आपने एल माइनस एल नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज मौजूद है। बाय पुटिंग वैल्यूज या हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने लिखी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -5, और ये ओरिजिनल लेंथ जो है नॉट वो हमारे पास 2 मीटर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डेल्टा टी जो है हमारे पास कितना आया है 20, तो 20 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जी, आगे नेक्स्ट काम आपने कैलकुलेटर से करना होता है, इसलिए आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। 2.5 और इसके साथ है मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पर -5, ये जी -5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -3। ठीक है जी, ये क्या है, लेंथ, लेंथ में चेंज है, इंक्रीज इन लेंथ है, तो मीटर में हो गई। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करना चाहें, 10 टू रेज पावर जो आपके पास -3 है, वैसे तो आप ये आंसर भी लिख देंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में है, ये भी ठीक होगा, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है, तो इसको आप कर सकते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट। वो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि 10 टू रेज पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2 जो है, जो आपका 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर की, या सादा लफ्जों में 10 टू रेज पावर 2। ठीक है जी, एक ही बात है, ये अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 क्या बन जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर में। मजीद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -1 को नीचे ले जाऊं तो ये 1/10 बन जाएगा। तो 1/10 को मजीद सॉल्व करें तो 0.1 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भाई आपकी बुक में मैंने आंसर टैली करने के लिए, चूंकि बुक में आंसर सेंटीमीटर में दिया गया था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर से सेंटीमीटर में। अदरवाइज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट में भी इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर फिर भी ठीक होता है। लेकिन चेकर बाज दफ़ा ऐसे भी होती हैं जो बुक को रख कर टैली करते हैं आंसर्स को, तो आप एक दो स्टेप और कर लें, जो बुक में आंसर है उसके साथ आप टैली करता हुआ आंसर निकाल लें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है जी, ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 3। हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये वो सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको मैंने करवाए हैं, सिवाय फर्स्ट चैप्टर की जो कंप्लीट है, आप मेरी वीडियोस में देख सकेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट में आता है न्यूमेरिकल,
बाकी चैप्टर्स में से लॉन्ग में आते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिर्फ उठाए हैं जो बोर्ड के पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ये देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4, उसकी स्टेटमेंट देखिए आप लोग भी मेरे साथ। क्या हमें दिया गया है, डेटा बनाते हैं साथ साथ। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने हीट फाइंड आउट करनी है। हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं भाई, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, आगे देखें। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg, 0.5 kg ऑफ वाटर, ये मैस दिया हुआ है वाटर का। देखिए जी, मैस हमें गिवन है, मैस ऑफ वाटर जी, मैस ऑफ वाटर हमें गिवन है, मींस एम कितना है 0.5 किलोग्राम। उसके बाद आगे देखें, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। लिखें जी, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था, इनिशियल टेम्परेचर लिखें पहले, इनिशियल टेम्परेचर जी, इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 वो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है, फाइनल टेम्परेचर मीन T2 कितना है जी 65 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे हम लोग। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होगा T2 माइनस T1 के। तो T2 की वैल्यू है 65 डिग्री सेल्सियस, उसमें से आप 10 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या है, बस यही चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें फार्मूला याद होना चाहिए, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जी, क्यू लिख लें या डेल्टा क्यू लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला इसके लिए होता है वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर आपको सी की वैल्यू नहीं दी गई, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है टेम्परेचर की, वो 4200 होती है किलोग्राम पर केल्विन। तो देखें जी, हम लोग जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। हमने डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, एम हमारे पास कितना है 0.5, उसके बाद सी मैंने जैसा कि आपको बताया ये कांस्टेंट वैल्यू है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है जी, तो जब आप सॉल्व कर रहे होती हैं यूनिट लगा के भी कर सकती हैं, बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बगैर भी कर लेंगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एंड पे यूनिट लगाना जरूरी है। डेल्टा टी की वैल्यू 55 डिग्री। नहीं भाई, इनको आपने अब कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेना है। देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 55, तो जी ये आंसर हमारे पास आ रहा है 115500। जी आंसर है 115500। जी किस में होती है, डेल्टा क्यू हीट आपकी एनर्जी है तो ये जौल में होगी, इसका यूनिट क्या होगा जौल। ये है जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 4, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी दफ़ा ये भी रिपीट हो चुका है बोर्ड के पेपर्स में। इसके बाद हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो करेंगे। जी लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। तो आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि हमें क्या गिवन है, डेटा बनाएंगे, साथ साथ हम रीड करेंगे हाउ मच आइस विल मेल्ट। ठीक है जी, बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। यानी यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच आइस, कितनी आइस, यानी मैस ऑफ आइस हमने निकालना है। क्या निकालना है जी, मैस ऑफ आइस, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, उसके बाद हमें जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट, हमें हीट गिवन है जी।
ठीक है जी। हीट जिसको आप Q से भी डिनोट कर सकते हैं और डेल्टा Q से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होता है। डेल्टा Q कितना है जी हमारे पास 50,000 जूल। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है आइस की, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर दी हो तब भी ठीक है बेटे, अगर ना भी दी हो तो आपने इसकी वैल्यू याद याद कर लेनी है। ये फिक्स वैल्यू होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है जी। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको एच एफ से, हीट के लिए, लेटेंट हीट के लिए, और ये एफ फॉर फ्यूजन के लिए। तो ये कितनी है जी हमारे पास दी गई 336,000 जूल पर किलोग्राम। ये चीजें जी हमें गिवन थी। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में वी नो डैट हमें फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं होता। मेन चीज किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, उसके फार्मूले को याद रखना होता है। तो देखिए क्या फार्मूला लगेगा हमारे पास, फार्मूला लगेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एच एफ। ये फार्मूला होता है जी इसके लिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एच एफ। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एम फाइंड आउट करना है। लेकिन जी बाय पुटिंग वैल्यूज, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 50,000 जी, 50,000, और एम हमने फाइंड आउट करना है। एच एफ की वैल्यू है 336,000। ठीक है जी। चूंकि एम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, एम को यही रहने दूंगा, इस वैल्यू को उठा के इसके नीचे लाऊंगा। यानी मैं यहां लिख सकता हूं 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000। ये सारा किसके इक्वल है, एम के। मजीद कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए इसको। 50,000 को डिवाइड करना है आपने 336,000। देखिए आंसर क्या आता है आपके पास। हमारे पास जो आंसर आता है जी यहां से, मैं जरा फिर से लिखता हूं, शायद लिखने में कोई गड़बड़ है। 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000। हाँ जी 336,000 ईयर, 336,000। तो आंसर आता है मेरे पास 0.1480। मैं लिखता हूँ पहले फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। 0.1488, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है किलोग्राम में। अब यहाँ भी आपका जो आंसर दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, ठीक है जी। तो ग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो बेटा आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.1488 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया आपका मैथ। तो जी इसको जब आप 1000 से आपके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1148.8। क्या आंसर आता है जी 148.8 ग्राम। ठीक है जी, ये हमारे पास मैथ आता है। मजीद इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहे तो ये 100 एंड, मैं जरा ऊपर करके इस तरफ लिख देता हूँ, एम किसके इक्वल आता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दूं तो 0.8 की वजह से 1 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 149 ग्राम। ये भाई इसका आंसर होगा। ये बेटा वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो सीरीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी, यही आपको मैंने करवाने थे। इनमें से चूंकि बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 9th चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसलिए उसके 2 न्यूमेरिकल्स हैं, वो चूंकि लॉन्ग में नहीं आ रहे इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं किए। अदरवाइज चैप्टर 1 से लेकर 8 चैप्टर तक सारे न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट थे सिवाय चैप्टर 1 के उसके कंप्लीट हैं। बाकी सबके न्यूमेरिकल्स आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
अब आप इसको एक दफ़ा अपने हाथों से करेंगे, फिर आप इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।